सन 2012 में राजस्थान का एक लेखक, यंग राइटर एक किताब लिखता है, उसको ज्ञानपीठ प्रिंट भी करने के लिए तैयार होता है। पर ज्ञानपीठ ये कहता है कि आपकी किताब अच्छी है, पर इसमें आपने अश्लीलता बहुत लिखी है और ये एक पाठक के लिए कतई अच्छा नहीं होगा और ये पब्लिकेशन हाउस के नियमों के विरुद्ध है। ताकि आप जल्द से जल्द एक काम करिए, ये कहानी हटा दीजिए, जो कहानी से उनको तकलीफ है, तो हम बुक प्रिंट कर सकते हैं। तब वो बुक नहीं छप पाई, पर किस्मत ऐसी पलटी कि वो राइटर इतना फेमस हो गया कि उसके बाद अब ये बुक जब छपी तब ये बुक बहुत लोगों ने पढ़ी। मैं बात कर रहा हूँ, किताब जो मैं आपको बताऊँ वो है 11वीं ए के लड़के, जिसको लिखा है गौरव सोलंकी ने। गौरव सोलंकी मतलब आर्टिकल 15 अगर आपने देखी है तो आर्टिकल 15 के वो राइटर रहे। उसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तविकता के बहुत करीब वो लिखते हैं। जब उनको इस किताब के बारे में पूछा गया कि आपने अश्लील कंटेंट लिखा है, तो वो मंटो का रेफरेंस भी देते हैं। वो कहते हैं कि मंटो ये कहते थे कि अगर उनकी लिखाई में या किताब में अश्लीलता है तो मतलब समाज हमारा अश्लील है। अगर जो चीज़ हो रही है उसको लिखी न जाए तो ये कतई वास्तविकता नहीं हुई, ये वास्तविकता से बहुत दूर है। इस किताब में कुल 6 कहानियाँ हैं। ये 6 कहानियाँ जब वो लिखता है तब आप जब पढ़ोगे तो आपको ये एहसास होगा कि इंसान के ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उस पर उसका जो बचपन होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। आप जो भी बिहेव करते हैं, आप जो भी जिस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं, उसमें आपके बचपन का बहुत अहम रोल रहता है। आपके हर एक डिसीजन में भी आपने जो लाइफ देखी है उसी तरह के आपके निर्णय भी आपकी पूरी ज़िंदगी में रहते हैं। गौरव सोलंकी कहते हैं कि उन्होंने जो लिखा है वो कभी अश्लील नहीं हुआ करता था। पहले तो उन्होंने ये सोचा था कि वो अपने लिए लिखेंगे क्योंकि वो कहानियाँ वो पढ़ सके, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, लोगों ने उनको पसंद किया, तब उन्होंने ये किताब लोगों के लिए भी बाहर रखी। ये कहानियाँ जब आप पढ़ते हो तब आपको ये पता चलता है कि आखिर हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई किरदार हैं जिसकी ये कहानी है, क्योंकि गौरव ने उसके आसपास बहुत सारे लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया है और उसके बाद ये किताब को लिखा गया है। इस किताब के बारे में जयदीप साहनी जो है, जो चक दे इंडिया के लेखक रहे, उन्होंने ये कहा कि गौरव सोलंकी की कहानियाँ पढ़ते हुए कभी उनके किरदारों के साथ एक कॉफ़ी पीने का मन करता है। तो सुधीर मिश्रा जो है, पटकथा लेखक एवं निर्देशक जो है, वो ये कहते हैं कि गौरव सोलंकी अपने लेखन में जो दुनिया रचते हैं उसमें मासूम किसी बचाने वाले का इंतजार करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें वो रास्ता ढूंढना होता है जिस पर चलकर वे उत्पीड़क की हिंसा से खुद लड़ सके। जी हाँ, अगर आपने नया नया पढ़ना शुरू किया है या फिर आपने कभी किताब नहीं पढ़ी है तो आप इसे पहले मत पढ़िएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि आपने और कुछ चीज़ें पढ़ी नहीं हैं तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कई गौरव सोलंकी ये कहते हैं कि ये घटनाएं हमारे आसपास होती है और इसी में से इंस्पायर होकर जो उन्होंने देखा है ये किताब लिखी है। ये किताब की प्राइस है 150 रुपये। पर अगर आप वास्तविक कहानियों को पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको आर्टिकल 15 पसंद आई है तो फिर आपको ये किताब बेहद पसंद आएगी। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड। पर हाँ, जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा कि गौरव सोलंकी वो अपनी दुनिया में लिखते हैं, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, वाक्य रचनाएं होती है, ऐसी दुनिया होती है जो आपको लगता है कि बहुत डीप जा रही है ये राइटिंग, पर आपको मज़ा भी उतना आएगा। तो अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको 100% इसका मज़ा आएगा एंड यू विल से कि कुछ अच्छा पढ़ा, कुछ ऐसा पढ़ा जो कभी सोचा नहीं था। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं और अभी रिसेंट आया हुआ कुछ बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं तो 11वीं ए के लड़के आप ज़रूर पढ़ सकते हैं।